Welcome to all of you in the course of manufacturing processes in the fourth lecture. So today we are going to discuss sands used in the molding sand casting and their molding sand properties. What are the properties should required in the sand molding sand for the molding sand? So we are discussing first of all what is the molding sand. मोल्डिंग सैंड, तो मोल्डिंग सैंड में आपका जो होता है सिलिका सैंड, क्ले, वाटर, एडिटिव्स, जिसमें आपका प्रोपोर्शन होता है 70 to 80% जो होता है वो आपका सिलिका सैंड होता है, 10 to 20% जो होता है वो क्ले होता है, वाटर कंटेंट जो होता है 2 to 8% होता है एंड एडिटिव्स जो होता है 1 to 4% होता है। तो सिलिका सैंड तो क्लियर है, जो आप सिलिका सैंड होता है। क्ले जो है ये नेचुरल क्ले होते हैं जो कि स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। आपका वाटर कंटेंट होगी। एडिटिव का फंक्शन क्या होता है कि जब जब आपका ये तीनों पार्ट होगा सिलिका, क्ले, वाटर, तब आपका जो सैंड मिक्सचर सैंड बनेगा उसमें ऑलरेडी बाइंडिंग होगा। लेकिन जैसे ही आपका मोल्डन मटेरियल जब फिल करोगे मोल्डिंग सैंड में तो फिर क्या होगा, आपका वाटर कंटेंट वेपर बन के इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका केवल सिलिका और क्ले। तो उस समय वह बाइंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसमें बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा आपका एडिटिव्स। तो एडिटिव्स क्या होते हैं, हायर टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाते हैं और बाइंडिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका ड्राई कंडीशन में भी आपका मोल्ड की स्ट्रेंथ प्रिपेयर बनी रहती है। तो ये होता है टोटल कंटेंट मोल्डिंग सैंड का। तो सबसे पहले जो आपका बात करते हैं कि कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड क्या होता है, तो फेसिंग सैंड जब होता है जब आपका मोल्ड बॉक्स आइदर कोप हो या फिर ड्रैग हो, दोनों बॉक्स जो है कोप हो या फिर ड्रैग हो, तो दोनों बॉक्स में जब आपका मोल्ड बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो कैविटी होती है मोल्ड कैविटी, तो वहाँ पे स्मूथनेस के लिए, ताकि जो आपका सैंड मोल्टन मटेरियल जो सॉलिडिफाई हो वो सैंड पार्टिकल से स्टिक ना करे, प्लस स्मूथनेस हो, सरफेस फिनिश बेटर हो, उसके लिए क्या करते हैं कि फेसिंग सैंड प्रोवाइड करते हैं उस मोल्ड कैविटी पे। एक हल्का सा लेयर आप क्या करते हो उस पर इनपुट करते हो, जिससे क्या होता है कि आपका सरफेस जो होता है कास्टिंग बाद स्मूथ होता है, प्लस आपका जो मेटल प्रोडक्ट है वो स्टिक नहीं करता है मोल्डिंग सैंड के साथ। तो ये किस किस चीज़ का हो सकता है, तो कोयल का डस्ट हो सकता है, कोयल डस्ट हो सकता है, सिलिका का फ्लोर हो सकता है, एकदम आटे की तरह बिल्कुल सिलिका फ्लोर हो सकता है, बिल्कुल पिसा हुआ एकदम आटे की तरह। तो जस्ट वैसा समझ लो कि ये एकदम बिल्कुल फाइन ग्रेडेड होते हैं जो कि फेसिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैक पार्टिंग सैंड। तो पार्टिंग सैंड जो यूज करते हैं वो होता है कोप और जो ड्रैग बॉक्स को जब सेट करते हैं, दोनों बॉक्स को जो आप सेट करते हो, कोप बॉक्स प्लस ड्रैग बॉक्स दोनों को जो आप सेट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि दोनों में मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी है, मिक्सचर सैंड बना हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो दोनों की वॉल जो है, दोनों का जो बाउंड्री पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग एरिया है, हो सकता है एक दूसरे में स्टिक कर जाए। तो वो एक दूसरे से स्टिक ना करे उसके लिए क्या करते हैं कि एक पार्टिंग सैंड जब आप दोनों को डिसएंगेज किए रखते हो तो क्या करते हैं, दोनों के सरफेस के ऊपर एक पार्टिंग सैंड प्रोवाइड करते हैं। वो पार्टिंग सैंड होता क्या है, तो पार्टिंग सैंड एक तरीके का आपका सिलिका, ड्राई सिलिका ही होता है, ड्राइड सिलिका पार्टिकल होता है। सिंपल सिलिका जो आप ये वाला सिलिका सैंड यूज कर रहे हो वही सिलिका होता है, लेकिन ड्राइड कंडीशन में होता है, प्लस इसका जो साइज होता है, ग्रेन साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे में ये जो होते हैं मोल्डिंग सैंड एक दूसरे से स्टिक नहीं करते हैं। तो आप जब भी डिसएंगेज करोगे तो बिल्कुल क्लीन होके आपका इंगेजमेंट होगा और डिसएंगेजमेंट होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, पार्टिंग सैंड यूज करते हो। नेक्स्ट जो है ग्रीन सैंड। तो ये जो ग्रीन सैंड है, ये जो पूरा कंटेंट है
इसको बोलते हैं ग्रीन सैंड। मतलब ग्रीन सैंड का मतलब क्या हुआ कि उसमें ग्रीन नहीं रहेगा। ग्रीन सैंड का मतलब है कि उसमें मॉइस्चर कंटेन रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट्स रहेगा, मतलब उसमें वाटर कंटेंट रहेगा। एक होता है ड्राई सैंड। तो ड्राई सैंड क्या होता है, उसमें केवल सिलिका और आपका क्ले और कुछ एडिटिव्स रहेंगे। तो वो सिलिका और क्ले का मिक्सचर होता है जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है। तब ये इसका जो यूज होता है ये बड़े बड़े कास्टिंग्स के लिए यूज करते हैं जिसमें वाटर का कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो ग्रीन सैंड होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, ड्राई सैंड होता है जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंड के बारे में। नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला जो है वो है रिफ्रैक्टिवनेस। पहला जो है आपका रिफ्रैक्टिवनेस है, रिफ्रैक्टोरिनेस। इसका मतलब होता है कि जब आपका मोल्डिंग सैंड जो आपने मोल्ड बॉक्स प्रिपेयर कर लिया, ये हो गया कोप बॉक्स ऊपर वाला, ये हो गया ड्रैग बॉक्स, कोप ड्रैग, यहाँ पे आपने बनाया हुआ है पूरा, ये आपका मोल्ड हो गया, यहाँ पे राइजर लगा हुआ है। तो जब आप मोल्टेन मेटल जब आप फिल करोगे, मोल्टेन मेटल जब आप फिल करोगे इसमें, तो क्या होगा कि मोल्टेन मटेरियल सपोज मान लो आप सपोज कि स्टील की कास्टिंग कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं। तो इस आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, स्टील का नियरली होता है 1370 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें कार्बन ऐड हो जाता है तो कार्बन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम की बात करें तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक की बात करें तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो कभी भी मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि जब भी कभी आप मेल्ट करोगे इसको, तो हमेशा इसकी मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर ही करोगे। तो जैसे आपका ये हो गया आयरन या स्टील हो गया, तो इनको क्या इतना करोगे 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर एल्युमिनियम की बात करें क्योंकि हायर कंडक्टिविटी है तो इसको 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 150 से 250 कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप, थोड़ा ज़्यादा हीट करोगे। अब बात रही इसमें सिलिका मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड में आपका क्या है, इसमें क्या है आपका सिलिका है। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट नियरली 1710 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अब सपोज आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आपका 1539 से आप 150-200 डिग्री करोगे, तो आपका जस्ट आपके किसके पास चला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, आपके सिलिका के पास। तो आपको ये करना, कास्टिंग करना आयरन का डिफ़िकल्ट होगा। तो मोस्टली अगर एग्जांपल लेते हैं कॉपर का कास्टिंग करना है, तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक या लो मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है उनका आप इजीली कर सकते हो। सैंड कास्टिंग से आप कास्टिंग स्टील का भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कॉपर करते हैं 1083 प्लस सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने या 250 डिग्री सेंटीग्रेड आपने ज़्यादा रखा, तो इतना आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1383 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली, जो कि आपका मेल्टिंग पॉइंट आयरन सिलिका का है 1710। तो ये विथ स्टैंड कर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हायर टेम्परेचर पे भी ये जो रिफ्रैक्टिवनेस जो आपका मोल्डिंग सैंड है उसके अंदर जो सिलिका है, सैंड मोल्डिंग सैंड जो है आपका, वो हायर टेम्परेचर पे विथ स्टैंड कर सके, मतलब अपनी प्रॉपर्टी डिग्रेड ना करे, प्रॉपर्टी अपनी मेंटेन रखें। तो ये सारी की सारी बात हो रही मोल्डिंग सैंड की, मतलब सभी चीज़ मोल्ड, सिलिका, क्ले, इन सब का मिक्सचर रिफ्रैक्टिवनेस होगा, मतलब हायर टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका परमिएबिलिटी और यू मे से दैट पोरोसिटी से क्लियर हो रहा होगा वर्ड से कि क्या होना चाहिए। मोल्डिंग सैंड जो मिक्सचर सैंड है, जो आपने रैमिंग करके मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर कर दिया, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पोरोसिटी होनी चाहिए। मतलब कि जैसे सैंड का पार्टिकल्स है तो उनके बीच में प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। अब ये गैपिंग क्यों होनी चाहिए,
जैसे आपका मोल्डिंग सैंड है तो प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए एक इनके बीच में, वो वाइड होना चाहिए। वाइड क्यों होना चाहिए? जब आप मोल्टेन मटेरियल फिल करोगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा, आपका मेटल लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड। और लिक्विड की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? गैसेस की। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो ट्रैप्ड रहता है। जैसे आप बोतल का जो नॉब होता है ओपन करते हो तो गैसेस एस्केप होती हैं। तो वहीं पे क्या होता है, आप लिक्विड में, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ज़्यादा गैप होता है, जिसमें आप गैस के मॉलिक्यूल को आप स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। वैसे ही क्या होता है, जब आपका लिक्विड मेटल मोल्टेन फॉर्म में है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वो क्या करता है कि गैसेस कुछ उसके मॉलिक्यूल के बीच में वो ट्रैप्ड हो जाती हैं, तो गैस कैरिंग कैपेसिटी लिक्विड की ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि उसके पास लिक्विड, उस मोल्टेन मेटल के पास गैस ज़्यादा हो, ठीक है। प्लस हो सकता है कि जब आप मोल्टेन मेटेरियल, हो सकता है क्या होता ही है वो, जब आप करोगे मोल्टेन मटेरियल फिल करोगे तो क्या होगा कि जो आपका मोल्डिंग सैंड है उसके अंदर सिलिका है, क्ले है, वाटर है और आपका एडिटिव्स है। तो क्या होगा, वाटर कंटेंट है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मटेरियल कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर 1383 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कॉपर की बात करते हैं तो वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा। वेपोराइज होगा तो क्या वेपर के फॉर्म में बनेगा। अगर उसको हम स्पेस प्रोवाइड नहीं करते हैं बाहर निकलने के लिए तो क्या होगा, वो मोल्टेन मटेरियल के अंदर बबल्स के फॉर्म में ट्रैप्ड हो जाएगा और मोल्ड के अंदर, कैविटी के अंदर जाके साथ में ही सॉलिडिफाई होगा। तो जब सॉलिडिफाई होगा तो आपका जो मोल्टेन मेटल होगा ऐसे बबल्स के फॉर्म में डिफेक्ट बना देगा अंदर मेटल के अंदर। तो ये एकदम स्मूथ सरफेस होगा अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एयर बबल्स रह गए, वाटर वेपर रह गया या कोई गैसेस ट्रैप्ड रह गई। तो ये जो सैंड मिक्सचर है इसके अंदर प्रॉपर पोरोसिटी गैपिंग होनी चाहिए ताकि जो गैसेस फॉर्म हो या गैसेस जो लिक्विड के साथ आए वो ईजिली इस्केप हो सके। तो ये जो होता है ये कहलाता है परमिएबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एडेसिवनेस। एडेसिवनेस, नाम से ही पता चल रहा है एडेसिवनेस मतलब कि स्टिकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो स्टिकिंग प्रॉपर्टी किसके साथ होनी चाहिए, तो स्टिकिंग प्रॉपर्टी जो आपका ये आपका कोप हो गया, कोप एंड ड्रैग। तो जो कोप हो गया और यहाँ पे मोल्डिंग सैंड आपने फिल कर दिया, रैमिंग कर दिया, तो जो कोप के अंदर सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, या फिर ड्रैग के अंदर जो मोल्डिंग सैंड है वो क्या होना चाहिए, आपके कोप के वॉल से स्टिक करके रखना चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टिक कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, मान लो जब आप एक दूसरे को ओपन करते हो तो ओपन करोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपने प्रॉपर स्टिक नहीं किया, स्टिक नहीं कर रखा है, तो क्या होगा ये इसमें से निकल जाएगा, आपका जो मोल्डिंग सैंड है वो निकल के गिर जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए, एडेसिवनेस होनी चाहिए, जो यहाँ पे जो सैंड हो वो वॉल पे, इसके बॉक्स के वॉल से स्टिक रहे, मेंटेन रहे। तो ये होता है आपकी प्रॉपर्टी एडेसिवनेस। नेक्स्ट जो है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस मतलब क्या हुआ, आपका एक एक सैंड के अंदर, जैसे आपका ये मिक्सचर है, ये कोप हो गया, ये ड्रैग हो गया, तो कोप और ड्रैग के अंदर जो सैंड, मोल्डिंग सैंड आपने फिल किया हुआ, तो एक एक सैंड के बीच में, एक एक सैंड के बीच में ज्वाइनिंग मतलब स्टिकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए एक दूसरे को, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को होल्ड करके रखे अपनी पोजीशन पे। तो वो होता है कोहेसिवनेस, सैंड के अंदर फोर्स लगा होना चाहिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोहेसिवनेस। नेक्स्ट जो है फिफ्थ, ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, जब आप मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे सपोज ये कोप का केवल बॉक्स है, नीचे का ड्रैग का बॉक्स है, आपने प्रिपेयर कर लिया है रैमिंग करके प्रॉपर मोल्डिंग सैंड का, तो केवल अभी आपने मोल्टेन मटेरियल फिल नहीं किया, तो ये जो आपका रैमिंग किया हुआ सैंड है वो कितना हार्ड है। हार्ड है मतलब वो आप अगर टेस्ट करते हो, हार्डनेस टेस्ट करते हो, तो कितना वो इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है, कितने फोर्स पे, कितने लोड पे, तो वो कितना स्ट्रांग है। ग्रीन स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्ट्रेंथ किस चीज़ की बात हो रही है, तो स्ट्रेंथ की बात हो रही है इसकी हार्डनेस की, मतलब कितना ये हार्ड है,
मतलब कितना ये इंडेंट हो सकता है, तो वो होता है आपका ग्रेन स्ट्रेंथ। 6 जो है ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ नाम से क्लियर हो रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट इसमें था ग्रीन वाला हो तो हो गया ग्रीन स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ मतलब उसमें उस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट नहीं होगा। तो वो वाला जो जिसे मैंने बोला था लार्जर कास्टिंग के लिए यूज करते हैं ड्राई सैंड, ड्राई मोल्डिंग, तो उसमें क्या होता है उसकी कितनी कैपेसिटी, उसकी कितनी हार्डनेस है, उसका अगर टेस्ट करते हैं तो वो होता है, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप डिसंगेज करोगे कोप और ड्रैग बॉक्स को, क्या होगा, हो सकता है कि वो स्टिक ना करके, होल्ड ना करके पोजीशन ब्रेक होकर आपका मोल्डिंग सैंड गिर जाए, अपनी पोजीशन मेंटेन ही ना रखें। तो स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगा तो जो आपने कैविटी प्रोवाइड किया वो कैविटी भी हो सकता है ब्रेक हो सकता है, उसकी वॉल ब्रेक हो सकती है। तो स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये है ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज है 7 कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी इसका मतलब ये होता है कोलैप्स, सिंपल सा वर्ड है कोलैप्स, मतलब कि जब आप का मटेरियल कास्ट हो गया, आपने मोल्टेन मटेरियल फिल कर दिया, सॉलिडिफाई हो गया, कास्ट हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप उसको ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करोगे तो वो इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उससे क्या हो सैंड के जो आपका मोल्डिंग मटेरियल जो आपका कास्टिंग प्रोडक्ट है वो इजीली उससे डिस्पैच हो जाए। तो उसलिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलैप्सिबिलिटी। आपका मोल्डिंग सैंड जो है सॉलिडिफाई होने के बाद जो मेटल को डिसंगेज इजीली छोड़ दे, इजीली डिसंगेज कर दे, तो वो होता है आपका कोलैप्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है 8th फ्लो एबिलिटी। फ्लो एबिलिटी मतलब बहने की एबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है। फ्लो एबिलिटी मतलब कि जब आप रैमिंग करते हो कोप और ड्रैग के अंदर, आपने सैंड फिल करके जब आप रैमिंग करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप रैमिंग करो उस डायरेक्शन में वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर ले। जहाँ पे आप उसको रैमिंग कर रहे हो वो अपनी पोजीशन वो इजीली फ्लो हो सके, मतलब आप फोर्स कर रहे हो इधर की तरफ तो इधर की तरफ आपका सैंड वो पोजीशन ले ले। तो इसको बोलते हैं फ्लो एबिलिटी, मतलब कि एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू एक्वायर ए प्री डिटरमाइंड शेप अंडर प्रेशर एंड रिटेन द सेम व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। जब हम प्रेशर रिमूव कर दे तो वो वहीं पे बना रहे। तो ये होता है आपका फ्लो एबिलिटी। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपका क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिवनेस, परमिएबिलिटी, और बोल सकते हैं पोरोसिटी, एडेसिवनेस, कोहेसिवनेस, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, कोलैप्सिबिलिटी, फ्लो एबिलिटी। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब आप जो है मोल्डिंग सैंड का टेस्टिंग तो करेंगे कि जो आपने बोला वो है कि नहीं है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड, तो पहला आता है आपका फाइननेस नंबर। मतलब जो सिलिका सैंड है उसकी साइज क्या है, सिलिका सैंड साइज, ग्रेन साइज बोल सकते हैं। तो सिलिका सैंड ग्रेन साइज कैसे आप मेजर करोगे, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, यहाँ पे स्प्रिंग कॉइल लगे होते हैं, इसके ऊपर सीव्स लगे होते हैं, जाली, जो छन्नी बोल सकते हो, जाली बोल सकते हो, अलग अलग साइज की। तो पहले क्या करते हो, ऊपर से आप मटेरियल फिल कर देते हो, तो अलग अलग नंबर होते हैं इनके, नंबर जैसे नंबरिंग होता है 6, 12, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 140, 200, 270, इनके नंबर्स होते हैं। मतलब एक स्क्वायर इंच में कितने सीव्स लगे हुए हैं। जैसे ये एक है, एक स्क्वायर इंच में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना सैंड पार्टिकल फाइन होगा। तो यहाँ से जब सैंड फिल करोगे तो जो यहाँ पे रुक जाएगा, यहीं पे होल्ड रह जाएगा, मतलब उसका साइज बड़ा है। तो जो लास्ट तक पहुँचेगा उसका साइज छोटा है। तो उसका साइज कैसे पता चलेगा, इससे सीव नंबर से, कि किसका सीव नंबर में कौन सा पार्टिकल होल्ड रह गया। तो आप सीव नंबर से या मेस नंबर से आप अलग अलग सैंड को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, प्लस उनका साइज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेन फाइनेस नंबर। नेक्स्ट है हार्डनेस टेस्ट।
तो हार्डनेस टेस्ट के लिए आपने पढ़ा होगा आई थिंक थर्ड सेमेस्टर सोम में हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं। तो हार्डनेस टेस्ट के लिए भी तरीका नियरली सेम है। तो इसमें करते क्या है कि स्टील बॉल होता है, इंडेंटर जो होता है स्टील बॉल का होता है, और स्टील बॉल का जो होता है उसका डायमीटर जो होता है 5.08 होता है, 5.08 मिलीमीटर डायमीटर। उस डायमीटर से क्या करते हैं, कुछ प्रेशर से आप क्या करते हो, इंडेंट करते हो। आप मोल्ड किसको इंडेंट करेंगे, हम किसकी प्रॉपर्टी चेक करें, मोल्डिंग सैंड का। मोल्डिंग सैंड ऑलरेडी आपने रैम करके बना लिया, उसका टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस पर इंडेंट करोगे सफिशिएंट ऑफ लोड से। तो उससे क्या होगा, जितना इम्प्रेशन आएगा इसके ऊपर, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उस पर आपका हार्डनेस पता चल जाएगा कि इस मोल्डिंग सैंड का इतना, इस कंटेंट का आपका ये हार्डनेस है। हार्डनेस मतलब आपका ग्रीन स्ट्रेंथ है, अगर ग्रीन है तो ग्रीन स्ट्रेंथ हो गया, अगर ड्राई है तो ड्राई स्ट्रेंथ हो गया। तो ये हो गया हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट जो है थर्ड, परमिएबिलिटी मतलब पोरोसिटी टेस्ट। अब पोरोसिटी टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बनता है। तो इसके लिए करते क्या है कि आप इसके लिए करते क्या है कि एक स्टैंडर्ड साइज का एक सिलेंड्रिकल मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करते हैं। मोल्डिंग सैंड है जिसका डायमीटर जो है 5.08 सेंटीमीटर का है, मतलब 2 इंच का है। लेंथ भी जो है, जो या बोल लो हाइट जो है, वो भी 5.08 सेंटीमीटर मतलब 2 इंच का है। ठीक है, साइज आपको पता चल गया। अब इसको करते क्या है कि वॉल्यूम जो लेते हैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी 2000 सीसी वॉल्यूम लेते हैं एयर का। ठीक, और ये जो आपका होता है इस तरीके से, सपोज इस तरीके से आपने सेट कर दिया, यहाँ पे सिस्टम लगा होता है जो कि वॉल्यूम जो है इसमें 2000 सीसी का एयर फिल कर दिया गया, एयर है, यहाँ से पास कराया जाता है इधर। यहाँ पे प्रेशर जो होता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं प्रेशर P। तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा वो निकालते हैं। टाइम हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करते हैं, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से गैसेस को स्केप करने में। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है परमिएबिलिटी नंबर। इसका फॉर्मूला जो है वो है V इंटू एच डिवाइडेड बाई P इंटू A इंटू टी, जहाँ V क्या है वॉल्यूम, दैट इज़ 2000 सेंटीमीटर क्यूब, H क्या है 5H, ये जो है H है 5.08 सेंटीमीटर, P क्या है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d स्क्वायर। तो वहाँ से आप टाइम, कितना टाइम में पूरा एयर कम्प्लीटली वैकेंट हो गया, मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर के बराबर आ गया प्रेशर पर। तो फिर क्या करोगे उसके लिए, आप समय यहाँ पे सेकंड में T इन सेकंड पुट कर दो। तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो परमिएबिलिटी नंबर है। तो परमिएबिलिटी नंबर से पता चल जाता है कि आपके मोल्डिंग सैंड की परमिएबिलिटी नंबर कितना है, मतलब कि वो गैसेस को कितना इजीली स्केप कर सकता है या नहीं स्केप कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सैंड टेस्टिंग मशीन होता है, यूनिवर्सल सैंड टेस्टिंग मशीन। जैसे आपका इस तरीके से सेटअप होता है, देख लो आप लोग। अब क्या करते हैं, आपका जो मोल्डिंग सैंड है, आपने ये मोल्डिंग सैंड है आपका, इसने प्रिपेयर कर लिया। तो सपोज आपको 3 तरीके से टेस्ट करते हो, कंप्रेशन टेस्ट मतलब कि आप इस तरीके से टेस्ट करोगे। आपका ये मोल्डिंग सैंड, तो आप फोर्स कैसे लगाओगे, इस तरीके से F फोर्स लगाओगे यहाँ पे, तो आपका कंप्रेशन आ जाएगा कितना इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ है। फिर उसको क्या करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हो। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, इस तरीके से होल्ड करके आप मोल्डिंग सैंड को,
इस तरीके से फोर्स लगाओगे F, और ये आपका मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड। फिर आप सीयर टेस्ट कैसे करते हो, तो आपका ये हो गया मोल्डिंग सैंड। तो सीयर टेस्ट के लिए क्या करते हो, आप फोर्स लगाते हो यहाँ और यहाँ, इस तरीके से और इस तरीके से, F और F। तो सीयर की वैल्यू आ जाती है, सीयर टेस्ट की वैल्यू आती है, सीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप हार्ड टेस्ट स्ट्रेंथ की चेक कर सकते हो कितना स्ट्रेंथ है। तो आपका टेस्टिंग में क्या क्या हम कर सकते हैं, फाइनेंस नंबर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कैसे चेक करते हैं, आपका सिलिका सीव मेस नंबर से, मेस नंबर जितना बड़ा होगा मतलब सिलिका सैंड का पार्टिकल साइज छोटा है। हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं, हार्डनेस टेस्टर से, जिसमें कि आपका जो बॉल होता है उसका स्टील साइज कितना होता है, डायमीटर कितना 5.08 मिलीमीटर का होता है। आप उसे क्या करते हो, इंडेंट करते हैं, इंडेंट का साइज से आप कैलकुलेट करते हो कितना आपका हार्डनेस है। परमेबिलिटी क्या होता है, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी गैस के एस्केप करने की, ये फॉर्मूला है P इक्वल टू परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इक्वल टू V इंटू H बाई P इंटू A इंटू T। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी आ चुका है, आता है इस पर। और नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें कि आप कंप्रेशन टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट और शियर टेस्ट आप करते हो। तो आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा, मोल्डिंग सैंड क्या होता है, मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी कैसे टेस्ट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो थैंक यू।